ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय संन्यास की सिद्धि के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे, उन्हें जानेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केसि निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। इस श्लोक में महारथी अर्जुन जानना चाहते हैं कि त्याग क्या है, त्यागमय जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। वस्तुतः अर्जुन अभी तक मानसिक रूप से स्थिर नहीं हो पाए हैं, इसीलिए उन्होंने इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश और केशनिषूदन शब्द का प्रयोग किया है। ऋषिकेश का मतलब होता है समस्त इंद्रियों का स्वामी, और केशनिषूदन का मतलब है कि जिसने केसी नामक राक्षस का वध किया हो। अर्थात अर्जुन चाहते हैं कि हे समस्त इंद्रियों के स्वामी, मेरे उन सभी संशयों का केसी नामक राक्षस का जिस तरह आपने वध किया है उसी तरह कर दो, जिससे मैं मानसिक स्थिरता पाऊँ और युद्ध को पूरी मनः स्थिति के साथ लड़ सकूं। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि त्याग क्या है। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जब हम भौतिक इच्छाओं तथा क्रियाकलापों को त्याग कर कहीं एकांतवास में चले जाते हैं तो हमारा त्याग नहीं है। असली त्याग तो वो है कि जब हम इस सांसारिक दुनिया में रहते हुए बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहें। त्याज्यम दोष बदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि ऐसे सभी दोषपूर्ण कर्मों को त्याग देना चाहिए जो सकाम कर्म है, अर्थात जिसमें हम अपने पहले ही फल की इच्छा कर लेते हैं, ऐसे सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए। किंतु कुछ काम हैं ऐसे जिन्हें कभी नहीं त्यागना चाहिए। उनमें से है यज्ञ, दान तथा तपस्या। इन तीनों कामों को कभी भी व्यक्ति को नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यज्ञ, दान तथा तपस्या को सभी कर्मों में श्रेष्ठ मानते हुए कहते हैं कि ये ऐसे कर्म हैं जो बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े महात्माओं को भी शुद्ध कर देते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र,
इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कर्म बिना किसी लगाव या फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। हमें कर्म को कर्म नहीं, अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए। धन्यवाद। आगे के श्लोकों की चर्चा हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो सराहना अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।